सोच रहे हैं? कामना के उदित बीच तूफान उठा, शौक लहरों ने जिसको सहारा दिया, शांत सागर कलेवर ले अंगड़ाइया, ज्वार भाटा बना के सवारा हिया, आके हिचकोल साहिल पे किश्ती खड़ी, गौर से दो समा को निरखने लगे, बैठे विक्रमादित्य अपने सभागार में, जिनकी अरिमा की कलिका परखने लगी। ए बाबू, राजा विक्रमादित्य पंचो राजगद्दी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, इतना महान राजा मैं कैसे बना? लेकिन यहाँ बैठे लोग हैं, हमारी लाइन पर गौर करेंगे। इसे जीवन हमन का कोई ली उहे पावल ली, जीवन हमन का बोल ली उहे काटल ली, दूसर कुछ ना काटल ली। आज जितना कर ली उतने पावल ली। बात पर गौर करेंगे, लेकिन एक लाइन कव्वाली का अंदाज लगल मास्टर। तनिया कन्वर्ट जीता मास्टर। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, अरे जिसके सर पे हाथ हरदम कौश समदानी का है, जिसके सर पे हाथ हरदम कौश समदानी का है। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, अरे गौश समदानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। ए बाबू, इस जिंदगी पानी का बुल्ला है पन्ना भैया, जितने देरी लोग बस उतने देरी देख दो कब फुट जाई कब जानत ना है। लेकिन ये जीव ये जौन हमन में बोला था डोला था, जौन देखा था, जौन सब कुछ करा था करावा था, हर स्वाद भी ले था, लेकिन ये फल का पाई गौर करेंगे। अरे भोगता फल जीव सुनिए, अरे भोगता फल जीव सुनिए, साथिये खुद कर्म का। अरे भोगता फल जीव सुनिए, अरे साथिये खुद कर्म का। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये जुबा है जैसी करनी वैसी भरनी। भोगता फल जीव सुनिए, साथिये खुद कर्म का। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जुबा है धर्म का। ए बाबू, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। कहानी पर गौर करेंगे, नज्म कलाइन लगल मास्टर।
पूछे सवाल बाबा जी क्या बात हो गई, पूछे सवाल बाबा जी क्या बात हो गई, पाया नहीं जवाब दिन से रात हो गई। राजा विक्रमादित्य पंचो अपने सभागार में सारे विद्वानों को बुलाए हैं और सवाल किए कि आप लोग को मैं क्यों बुलाया हूं, आप लोग ये जान लीजिए। मैं अपना कल ढूंढने जा रहा हूं, कौन सा मैं ऐसा कर्म किया कितना महान राजा बन करके इस राजगद्दी पर विराजमान हूं। सारे विद्वान दरबार में बैठे हैं, सारे विद्वान फेल हो गए कि राजा हम नहीं बता पाएंगे। उनकरे नगर के बड़ा पुरान पुरोहित रहलन, वो पुरोहित जगह कहल जाए। रात हो गई, उनकर बेटा भी विद्वान था, घरे ना लौटल करन की लड़का गई अब तक लेना आयल का बात भई। वो बूढ़ बाप ठेंगुरी लेके राजा के दरबार में पहुंचलन। और जब राजा विक्रमादित्य बाबा के देखलन, प्रणाम करलन, उचित स्थान दे करके बैठाए। बैठाने के बाद में कहे क्या बात है, तो सारी बात राजा विक्रमादित्य बाबा पुरोहित को बता दी। और जब बतौलन तो बाबा बताओ तो कि सारे ये विद्वान फेल हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर तू मेरी बात को मान जाएगा तो तेरी इच्छा पूरी होगी और तेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। बाबा का बतौलन मास्टर, अरे अरे माँ आपकी पूरी होगी, अरे अरे माँ आपकी पूरी होगी, कृष्ण वन में जाएंगे। अरे माँ आपकी पूरी होगी, कृष्ण वन में। अरे अरे माँ आपकी पूरी होगी, अरे कृष्ण वन में जाएंगे। अरे संत शिरोमणि ध्यान मगन है, संत शिरोमणि ध्यान मगन है, वेद को बताएंगे। संत शिरोमणि ए बेटा, मेरी बातों को तू मान ले। यहाँ से 45 कोस दूर पर कृष्ण वन है और उस कृष्ण वन में जाएगा तो तुझे एक संत मिलेंगे बेटा और तेरे प्रश्नों का उत्तर बता देंगे। राजा सुबह हुआ अपना घोड़ा सजा करके चल दिए कृष्ण वन के लिए। और जब खोजत खोजत पंचो कृष्ण वन में जब पहुँचलन, सब बाबा के देखलन, आभा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा, बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए गिर गए चरणों में। बाबा के नजर जब खुलल, राजा विक्रमा के देखलन, उस समय का भाव लगल बाबू कहना बा मास्टर कैलन का राजा विक्रमादित्य गीत लगल। आ गीत है बापन्ना भैया, एक गीत के माता बहन लोग गावेली कौनो शुभ कार्य कैला से पहले का गावेली। उहे हमारे माता बहन लोग गीत गावेली कौन, निबिया की डढ़िया मैया नावलो झुलवा हो की झूली रे झूली, हो की झूली रे झूली ना मैया मोरी जा बाबूजी, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। फैल का घोड़ावा सजा के राजा आइला पीछे बनवा बनवा बाउर भई,
दंडवत प्रणाम करके पूछला करनवा मनवा बाउर भइले मनवा बाउर भइले ना आइले साधु के मनवा मनवा बाउर भइले ना एकदम खाटी एकदम जो क्या थे कुल हुई एकदम घबराई मत एकदम चपल रही ए बाबू दंडवत प्रणाम करके राजा बाबा आवाज दिए बेटा खड़े हो। जब राजा विक्रमादित्य पंचो बैठ गई कलन की बेटा क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? वो बाबा की बातें जो बाबा बताए हैं तुझे। राजा विक्रमादित्य कलन की बाबा हमके वहाँ रात दरबार में बतौलन आई बाबा ये का कथुन। हाँ बेटा मैं तेरे प्रश्नों को जान रहा हूँ कि तेरे पुरोहित क्या तुझसे बोले। ए पंचू बाबा बतौलन बेटा हम ना बताई एक ठे काम करे के हुई। यहाँ से बहुत दूर एक राज छत्तीसगढ़ है, वहां तू जाएगा तो तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ओ बाबा कैसे? तो यहाँ एक गीत लगल, बड़ी पुरान गीत लगल मास्टर। तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तू एक काम करेगा। क्या कहन बाबा? और सरस जी ही आरावा के, यही सरस जी ही आरावा के, तब ही खिली हो छत्तीसगढ़ सहरिया जब की। करण की बेटा तुझे छत्तीसगढ़ जब मिल जाएगा तो तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बाबा के बात सुन के राजा करण कैसे बताओ तुम। छत्तीसगढ़ राजा के अद्भुत ललनवा आ रोज रोज जन्म लेला होला मरनवा। ए बाबू ए पंचू करण की बेटा तू वहां जब जाएगा छत्तीसगढ़ में तो उस राज्य का जो राजा है उसके दरवाजे पे सारे लोग इकट्ठा होंगे। एक रोज अद्भुत बच्चा पैदा होता है, रोज जन्म लेता है, रोज मरता है। और उस बालक के लाश से तू पूछेगा तो तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।
जब इतनी बात जब सुनन राजा देखी पंचो का घटना होत बा आगे एकदम कहानी स्पष्ट मिली। जब वहां राजा जब छत्तीसगढ़ में पहुंचल मास्टर तो यहाँ विदेशिया के भाव लगे। छत्तीसगढ़ सहारिया में अरे अइले राजा नावा हो, अरे बालक के लासिया से पूछले कारनावा। निकली आवाज लासी या से ते ही घरिया हो, अरे जाना मनिहारी हीरा धोबी की मकनवा। भेदावा कब बतिया बताई है धोबिनिया हो, अरे सुन के सवाल राजा सोचे अपने मनवा। ए बाबू राजा विक्रमादित्य पंचो वो छत्तीसगढ़ में पहुंचलन और बालक के लाश के पास बैठ गए और उस लाश से पूछे कि बेटा तू बता दे, लाश तेरे में सत्य है, तू बता दे कि मैं कैसे राजा बना। तो मरी हुई लाश से बाबू आवाज आती है, अरे राजा यहाँ से तू चला जा, मनिहारी गांव है और मनिहारी गांव में जाएगा तुझे जात की धोबिन एक औरत मिलेगी और तेरे प्रश्नों का उत्तर वो बता देगी। जब लाश से पंचो इतनी बात जब राजा सुनलन, राजा चल दिए। आज जब राजा चलन खोजत खोजत मनिहारी गांव के पूछत पूछत बाबूजी पहुंचलन। आज जब हीरा धोबी के मकान पे पहुंचलन तो हीरा धोबिन का औरत पंचो गांव का जितना अगल बगल का, अब तो जमाना बदल गई, इतना तेल साबुन चल गई कभी जी, घरे लोग साबुन सरफ से कपड़ा धोत हो, अब के धोबी के ना देता। लेकिन वो जमाना रहल पंचो कि वो गांव का पूरा अगल बगल का 2-4 गांव का कपारे पर गधा पर पीठी पर मोटरी बांध के लेके आओ। और राजा वही समय पहुंचत हूँ न तो धोबिनिया वो मोटरी दिहले कपार पर गधा पर लदले पहुंचल। जब राजा के देखलस घोड़ा से कोई तो राजा ही हमारे दरवाजे पर आया है। कई घर में से चरपाई जो अपन टूटई फुटई रह बिछौलस। अब बिछा के जवन संस्कृति हमन के हिंदुस्तान का होला कि केहू भी दरवाजे पर पहुंच जाला तो करे घर के लोग ओके एक लोटा पानी बैठे के स्थान दिया, भैया पानी पी लो। हीरा धोबिन का औरत पंचो सोचिए, गौर कीजिए, कुरुई में मीठा और लोटा में पानी लेके आई, राजा के बैठौलस। और जब राजा बैठलन तो सोचत हूँ यदि धोबिन का पानी है, धोबिन का मीठा है, पानी पी तो कैसे पी, अपने मनवा में सोचत हूँ पंचो। लेकिन तबले धोबिनिया कहत कैया विराट तेरी कहा, अरे पूजइबे तोहरे मन के रसिया, अरे पूजइबे तोहरे मन की, पूजइबे तोहरे मन के रसिया, करब अन्न पान जो ग्रहण सारा भेद बतइबे। इतनी बात जब सुनन राजा विक्रमादित्य कि हम पानी पियब आई जौन भेली हो के ग्रहण करब तब भी हमरे बात के बताई ये कैसे जानत है। इतनी बतिया जब राजा सुनन पंचो करंट जैसे लगल, फड़ देना वो कुरुई में हाथ गई, मीठा निकलन, खैलन, पानी पियलन। और जब पानी पियलन तब बाबू राजा विक्रमादित्य के पास वो धोबिन बैठ गई। आ धोबिन जब बैठल पंचो तो यहाँ इतने गीत लगल पन्ना भैया, गीत बा, अरे अंगन में फूल फूल, अरे अंगन में फूल फूल, गेंदवा नाना दो बाजले बधाइया।
बात के चाह रही आंगन में फूल फूल के नवाए नाना दो बाजले बधाइया दुआरे पे। वहां पर गौर करेंगे कहिले पानी राजा ज्ञानिया सुनले कहानिया धोबिनिया कलश की सुनी इतनी बात जब कहे लागल बाबू तो अखिया के लोड चले लागल और रोए लागल। कवि जी बतावत के का कहत पहिले जन्म के सुना पतिया बताई पहिले जन्म के सुना पतिया बताई पहिले जन्म के सुना पतिया बताई मुसहर के जात रहल तोहरा बाबू महाई मुसहर के जात रहल तोहरा बाबू महाई मुसहर के जात रहल तोहरा बाबू महाई। अरे दुई बेटा साथ एक रहली भवानिया सुनले कहानिया धोबिनिया से। ए बाबू कलश की राजा सुना तू पहले जन्म का मुसहर रहल तू दू भाई रहल एक थे तुहार बहिन रहल आ तुहार माई बाबू रहल 5 परिवार था। राजा सुनलक कि हम मुसहर रहली कहूँ न ऐसा कर्म कैली कि आज मुसहर इतना महान राजा बने। ए बाबू तब पंचो इबतिया राजा सुनत हुन सारी बात धोबी बतावत चलत है। कलश राजा इतने ना सुन उ विपत कौन रहल समय कौन रहल यहाँ गीत बदल गई। अरे निबिया चिरयन के वासे रहो ओइसे कहाली ई बेटिए बाबा नैहर भइल भूखिया से मरे परिवार मांगी के भिखिया लियली मतरिया बिस्कुटी कैली खाए की दायक आइल बाभी खरिया रोटिया के कैले ए बाबू 5 गांव भैया माई उस जमाना में 5 गांव घूम के अकाल सूखा लोग भूख से मर रहे थे। 5 गांव माई घूम के मंगलस तो के एक मुट्ठी अनाज मिलल और अनाज के लिए
ओके पिसलस कुटलस आ एक ठे राजा एक ठे लिट्टी बनौलस और में 5 भाग लगा दिहलस। हमन के परिवार 7 रोज से भूखल रहल। बेटा पानी पी के हमार दोनों भैया हम और माई बाबू 7 रोज से उपासे रहनी। आ 7 रोज पर एक मुट्ठी अनाज मिलल तो के पीस के माई एक ठे लिट्टी बनौलस। आ लिट्टी बनौले के बाद में 5 भाग में बांट दिहलस। वही समय एक ठे घटना भइल। ले भैया वो का घटना भइल? फपट के भाव लगा भइल का पापट के भाव लगल मास्टर। अरे भाग के बोले बाबू तवन छनवा भैया दुआरे से आ मांगा भिखिया घूम घूम कमनवा भैया दुआरे से। छोटका भैया भिख मंगा के धई के दिए गिराई हो। खाता गंदा खेत में जाके ताना मरली माई हो। अरे बहिनी मारली गुसिया के नहानवा भैया दुआरे से आ मांगा भिखिया घूमी घूमली कमीनवा भैया दुआरे से। ए बाबू एक ठे फकीर अइलन, एक ठे संत अइलन। आवाज दिया मैं 12 रोज से भूखा हूँ मेरे लाल, मुझे एक रोटी की टुकड़ा और एक लोटा कोई पानी पिला दे लाल। मालिक उसे राजा बना देंगे नहीं तो मेरा प्राण निकल जाए। माई बाबू इतनी बतिया जब फकीर का सुनने लगलन घरवा में से गरियावे। आ छोटका भैया तक खनवा छोड़ के जाके बाबा के पकड़ लिया। आ दढ़िया पकड़ के बाबा के गिरा के लाते मुख के लागल मारे भी। बड़का भैया जब देखलन जाके छोटका भैया के छोड़ौलन। कहलन कि बाबू माई भैया बहनिया तोलन खा ल जा, हम ना खाई लेकिन बाबा के मत मारा। छोड़ दो, हम आपन रोटी दे आपन हम पानी पियाई लेकिन हम बाबा के खियाई। आज जब बाबा पंचो वो आधी रोटी का टुकड़ा जो एक टुकड़ा मिलल ओके खैलन। आ राजा ऊ भैया पानी पियोलन। आ जब क्षुधा जब जुड़ाई तो राजा आशीर्वाद दिहलन कि बेटा तू राजा हो जाएगा, एक दिन बेटा तू बड़ा नामी राजा होगा। तो भैया सुन लो तू तो नामी राजा हो गईला। लेकिन देखा वो जे बाबा के संगवा जीवन जीवन कैलू पावत कैसे है। तब भैया तू जौने समय कलश की भैया सुना जब कृष्ण बन के लिए चलला तो के भिखारी मिलल जेकर तन पर वस्त्र ना रहल, जेकर हाथ में उ चम्मल फूटल हल। पंचो उ चम्मल पहले बड़े बड़े चम्मल चले, वो चम्मल फूटल हल। उमा भीखो मंगला पर ना अड़े तो उ तोहार बाबू रहल। छत्तीसगढ़ के लिए चलला। जब छत्तीसगढ़ ना गांव के नजदीक कुछ दूरे पर रहल तो करिया कुत्ती लकर 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 भागत जात रहल तोरे घोड़ा से आगे आगे। तो वही बाबा के गरियौले के नाते वो तो हरमाई कुत्ती हुई। छत्तीसगढ़ जब पहुंचला, जब वो लइकवा कलसिया से पूछला तो जब बाबा के गिरा के मरले रहल वही पाप के नाते आज रोज जन्म लेला रोज मरेला राजा छत्तीसगढ़ के नगर में। जब पंचो जब अपन बात जब धुबिन का बात आई भैया ये धुबिनिया के देखत हुआ तो बाबा के हम गंदा खाए कहली। तो बाबा के श्राप से आज पूरे 4-5 गांव के गंदा मांग के गधा पर पीठी पर कपारे पर लाद के वही पाप के नाते रोज गंदा हम खोत। इतनी बात कहते कहते बाबूजी
वो धोबी जब रोने लगती है तो राजा विक्रमा महान ऐसे नहीं बने बाबू, अपने पूर्वजों को उस कर्म से मुक्ति देने के लिए राजा विक्रमादित्य करते हैं क्या, अल्लाह का भाव लगना। छत्तीसगढ़ में नहीं का जन्म पंचो, नहीं का जन्म रोज रोज मरिया। बाबू वही अगले जन्म की रोटी भैया तुझे राजा बना दिया और आज हम लोग को भोगने पे मजबूर कर दिया। राजा अपने नगर को लौटते हैं पंचो, जैसे आज हमारे बीरबल भैया अपने माई बाबू के एक थे भोज है, यही ब्रह्म भोज है। जब ही दरवाजे पर आई हुई भैया सबकर खातिरदारी कैले हुई है। यहाँ तक ले बाबूजी जवन चले घंटा ना बाजी टन टन वो भैया एकदम आज कैले हुई हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि उस माँ बाप के ओ माँ के तिरही में हम उपस्थित हैं। आप लोग के चरणों का दर्शन मिला। राजा विक्रमादित्य पंचो आखिरी लाइन में अपने परिवार को तारने के लिए करते हैं क्या, आखिरी लाइन का भाव लगा। कैलन का पंचो राजा विक्रमादित्य कितना महान काम की। बाबू माई भाई साथे अलई के बहिनिया आलावटी के लईने भूपया बन राजा धनिया। के विद्वानों को अपने परिवार को तारने के लिए बहुत बड़ी यज्ञ हवन पूजन और बहुत लोगों को दरवाजे पर बुला करके सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, जिससे आज हमारे बीरबल भैया खाना खिलौन। लेकिन सकल समाज ही बैठल बा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरी बहुत दूर तक ले आवाज जा रही है। लेकिन इस समाज से मेरा एक संदेश है, हाथ जोड़ करके विनती है पंचो, एक संदेश का बा, एक संदेश है कि ये दुनिया के लोगों कान खोल करके सुन लेना। प्रेम भाव उपकार के साथ है, प्रेम भाव उपकार के साथ है जग में चलना भाई। ना जाने कब कहां पे सुगना धोखे में उड़ जाई। अच्छा के जन्नत में बाजा हऊ बजवाले बिरना, अपन त्याग के जमाना सजवल बिरा।
प्रेम भाव से रहब केहू के केहू कुछ ना कही। अपना जैसे जब सम्मान देव तो सारे लोग आप जैसे सम्मान देंगे। यही से कवि की कलम रुकती है। आखिरी लाइन के भाव में कहे पड़ल कहना कि गुरु बिहारी रमन